डिफरेंशिएशन हमने समझ लिया, रेट ऑफ चेंज एक इंस्टेंट पर। अब हम समझेंगे डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन वैसे तो मैथ्स में पूरा चैप्टर है, लेकिन हम उसके बेसिक्स अभी समझेंगे, वो डिफरेंशिएशन को समझने में काम आएंगे। अब स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं अननोइंगली कि हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक पिज्जा शॉप में गए, पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा शॉप में गए, वहां हमने देखा 200 रुपए में 2 पिज्जा मिल रहे हैं, 200 के 2 पिज्जाज। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक पिज्जा 100 का मिल रहा है। ठीक है, अब हमने दिमाग लगाया, कॉस्ट एनालिसिस करी, एक पिज्जा खाएंगे तो भाई कितने पैसे लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे, 2 के 200, 3 के 300। अब हमने कॉस्ट एनालिसिस जो करी, बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या है वो समझ में आएगा अभी, क्या इसमें स्ट्रेट लाइन कहां से आ गया, तो सिंपल सी बात है। अब इसका जो है कॉस्ट का एनालिसिस हम करते हैं ग्राफ बनाकर। तो हमने एक ग्राफ बनाया, y-x का ग्राफ। y क्या है, कॉस्ट, कितने पैसे लगेंगे, और x नंबर ऑफ पिज्जा। तो अब देखते हैं जरा, मान लीजिए x और y की वैल्यूज हम लेते जाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने 0 पिज्जा खाए तो कितने पैसे लगेंगे, 0 लगेंगे। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया ग्राफ पर। देखिए 0,0 पर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, ग्राफ बना रहे हैं हम, ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक पिज्जा खाएंगे तो कितने पैसे, 100 रुपए, और उसको हमने प्लॉट कर दिया यहां पर। देखिए 1,100 पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, 2 पिज्जा खाएंगे, सिंपल सी चीज, 200 रुपए, इसको भी हमने प्लॉट कर दिया। 3 पिज्जा खाएंगे, 300 रुपए, हमने इसको भी प्लॉट कर दिया। तो ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब जब इनको ज्वाइन करेंगे हम, जब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक पिज्जा 100 का, 2 200 के, तो भाई ये तो वही हो गया यूनिटरी मेथड जैसा, एक पिज्जा इतने का तो 2 कितने के, 3 कितने के। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूनिटरी मेथड ही है। लेकिन अब हम इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि यार ये y और x कैसे रिलेटेड है। कोई एक इक्वेशन हमको दे दे, वो एटीएम मशीन जो हमने पढ़ी थी, एटीएम फंक्शन को ऐसा दे दे, x डालें y आ जाए, सोच के देखते हैं क्या होगा। x डालें y आ जाए, 0 पे 0, 1 पे 100, 2 पे 200, तो सिंपल है, y इक्वल टू 100x। एक पिज्जा 100 का तो x पिज्जा 100x के, सिंपल यूनिटरी मेथड। ये हो गई इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू 100x। ठीक है, 100 यहां पर एक पिज्जा की रेट है, एक पिज्जा की रेट। ठीक है, अब इसको जनरली, ये तो इस पिज्जा के लिए इक्वेशन हो गई, जनरली इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx से, y इक्वल टू mx, जहां पर ये m यूनिट रेट होती है एक तरह से। जैसे इस केस में एक पिज्जा की रेट, तो इस केस में m की वैल्यू कितनी है, 100, m की वैल्यू है 100। ठीक है, तो y इक्वल टू mx जनरल एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास हो रही है उनकी इक्वेशन आ गई। अब सपोज कीजिए जब हम वापस उस पिज्जा वाली दुकान में गए तो एक नई चीज मिली। अब वहां पर एंट्री फीस लग चुकी थी 50 रुपीज की, मतलब आप दुकान में एंटर हुए, उसकी फीस देनी पड़ेगी। अब एंट्री फीस, चाहे पिज्जा खाओ या मत खाओ। तो अब हम कॉस्ट एनालिसिस करते, दिमाग लगाते हैं, अब वही ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले वैल्यूज लिख लेते हैं सारी एक बार को, 50-50 के मल्टीपल में। एक भी पिज्जा नहीं खाया हमने अभी, मान लीजिए 0 पिज्जा खाया, तो कितने पैसे लगेंगे, 50 रुपए। एंट्री फीस तो लगेगी से 50 रुपीज तो लगेंगे से, तो प्लॉट कर दिया हमने 0 पिज्जाज पे 50 रुपीज। ठीक है, एक पिज्जा खाया, एक पिज्जा कितने का, 100 रुपीज का, एंट्री फीस कितने की, 50, तो एक पर कितने पैसे लगेंगे, एक पिज्जा खाने पर 150, प्लॉट कर दिया हमने वो। 2 पर
सिंपल सी चीज है अब तो 250, 50 रुपीज एंट्री प्लस वो 3 पर 350, ठीक है। फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन आई है कि अब इसकी इक्वेशन सोचिए क्या होगी इसकी इक्वेशन। पहले तो y = 100x थी, एक पिज्जा की रेट अभी भी 100 है, पर एक कांस्टेंट टर्म 50 का एडिशन हो चुका है। क्या होगी इसकी इक्वेशन? y = 100x + 50। तो ये इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। जनरल फॉर्म देखें, mx + c, m यूनिट रेट है, एक चीज की रेट, पर यूनिट क्वांटिटी की रेट, और c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो y = mx + c स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है एक, ओके। अब इसको फिर से एनालिसिस करते हैं। क्या हुआ? y = 100x + 50, m 100, c कांस्टेंट टर्म है एक, 50 वैल्यू आ गई उसकी। अब मान लीजिए कोई हमको ये ग्राफ ही देता, बिना ये बताए कि एंट्री फीस कितनी है, एक पिज्जा की रेट कितनी है, और हमसे बोला जाता कि एक पिज्जा की रेट निकालो, कुछ एंट्री फीस है, सिर्फ एक ग्राफ को देखकर हमसे बोला जाता कि एक पिज्जा की रेट निकालो। कैसे सोचते इसमें हम? अब भाई एक पिज्जा खाने पर 150 रुपए लग रहे हैं, दो पिज्जा खाने पर 250 रुपए लग रहे हैं, 250। तो अब क्या होगा? एक पिज्जा की रेट कैसे निकालें हम? तो हम क्या देखेंगे, जब हमने एक पिज्जा ऑर्डर करा था तो कितने पैसे दिए, दो पिज्जा ऑर्डर करे तो कितने पैसे दिए, तो एक एडिशनल पिज्जा में कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो उससे एक पिज्जा की रेट आ जाएगी। तो देखिए, तो एक पिज्जा 1 से 2 पिज्जा जब हमने ऑर्डर करे इसमें, तो ये डिफरेंस हमने लिया, उसमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ा, हमें उसमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जो चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन पिज्जाज, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पिज्जा की कॉस्ट मिल जाएगी। सोच के देखिए, 250 - 150 अपॉन 2 - 1, 250 - 150 एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, कितने पिज्जा के लिए? एक एक्स्ट्रा पिज्जा के लिए। तो ये m की वैल्यू आ गई। अब इस चीज को, जो ये m आती है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं हम इसको? स्लोप। तो m इज नोन एज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप बोली जाती है m। अब समझने की बात यह है, इस केस में स्लोप आ गई 100। अब इस स्लोप को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। कैसे? ये इस ट्राइंगल में एंगल थीटा लीजिए, 1 और 100 वाले ट्राइंगल में। अब बताइए किस चीज की वैल्यू 100 आ रही है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, किस चीज की वैल्यू 100 आ रही है? टैन थीटा की वैल्यू 100 आ रही है। तो जब हमने स्लोप निकाली 100/1, ये तो टैन थीटा से भी आ रही है, तो जो स्लोप है ये टैन थीटा के बराबर होती है। अच्छा, अभी थीटा कहां से नाप रहे हैं अपन? ये वैसे तो किसी भी ट्राइंगल में बना के नाप सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड करने के लिए इसको हम एक्स एक्सिस से नापेंगे। तो देखिए, ये जो एक्स एक्सिस में जो थीटा आ रहा है, ये थीटा, ये वाला जो थीटा है जो ओरिजिन के पास में है, और जो ऊपर ट्राइंगल में थीटा बन रहा है, वो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सेम ही होंगे वो। तो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उसका टैन थीटा वो स्लोप के बराबर आता है। ये हमने देख लिया। जब एंट्री फीस नहीं थी तब भी चेक कर लेते हैं एक बार को। जब एंट्री फीस नहीं थी तब ऐसा ग्राफ था हमारे पास में, ठीक है। इसमें स्लोप कितनी आई थी? 100। y = 100x इक्वेशन थी, इसकी स्लोप थी 100। टैन थीटा देखते हैं जरा, देखिए टैन थीटा कितना आया, कितना आ रहा है टैन थीटा? 100 आ रहा है, और यही क्या थी? स्लोप, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो टैन थीटा से मिल जाती है, ठीक है। अब समराइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं y वर्सेस x में, तो कुछ ऐसी लाइन आती है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या? y = mx + c, ठीक है। m क्या होती है इसमें? स्लोप, और ये स्लोप टैन थीटा से मिल जाती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप टैन थीटा से आ जाती है।
थीटा कैसे नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मेजर होता है। अब मान लीजिए पहला केस कंसिडर करते हैं हम, थीटा 0 से 90 के बीच में है, मतलब ये एक्सिस बनाए, स्ट्रेट लाइन में जो थीटा है ये 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो tan 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है डिग्रीज में, मतलब जो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल के हिसाब से देखें तो tan क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव होता है जब थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है तब। तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप। मतलब इस लाइन की, ये जो लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो लाइन राइट साइड वाले एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना रही है, उनकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। दूसरी लाइन देखें भाई, देखें ये भी थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप भी पॉजिटिव होगी। तो आगे झुकी हुई लाइंस जो होती हैं, आगे की तरफ झुकी हुई लाइंस, ऐसी झुकी हुई लाइंस जो होती हैं आगे की तरफ, ठीक है, उनकी स्लोप पॉजिटिव होती है। तो कोई सा भी लाइन सेगमेंट ले लीजिए, मान लीजिए ये छोटा सा लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है। तो इन सारी लाइंस की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ये सब आगे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं अगर थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ तो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ तो, एग्जाम्पल ये एक लाइन, हम राइट साइड वाले एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हैं। तो देखिए ये थीटा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ठीक है। राइट साइड वाले एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में। तो ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि tan थीटा क्या है? नेगेटिव है। tan 90 से 100 के बीच में नेगेटिव होता है। एक और लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन, इसका एंगल भी 180 से कम, 90 से ज्यादा है, इसकी स्लोप भी नेगेटिव। तो जो पीछे झुकी हुई लाइंस होती है, पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ झुकी हुई लाइंस जो होती है, उनकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो इन सारी लाइन सेगमेंट्स की स्लोप नेगेटिव है। अब मान लीजिए एक और केस लेते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो, थीटा 0 डिग्री, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, tan 0 कितना होता है? tan 0 tan 0 tan 0 tan 0 tan 0 0। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप 0। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है, इसकी स्लोप 0, तो इसकी भी स्लोप 0, इसकी भी स्लोप 0। कहीं पर भी हो ऐसा लाइन सेगमेंट, पूरी लाइन सेगमेंट, तो सबकी इनकी स्लोप 0 है। तो आगे झुकी हुई लाइंस की स्लोप पॉजिटिव, पीछे झुकी हुई लाइंस की स्लोप नेगेटिव, और जो लेटी हुई लाइंस है बिल्कुल 0 स्लोप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अब मान लीजिए ये एक लाइन है, इसको हम 1 नंबर दे दिया, फर्स्ट लाइन, ये मान लीजिए एंगल 30 डिग्री बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रही है। इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से निकालते हैं। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? tan थीटा, tan 30 tan 30 tan 30 tan 30 tan 30, tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो इस लाइन की स्लोप होगी 1/√3। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, आगे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये मान लीजिए एंगल 45 बना रही है, इसकी स्लोप बताइए। सिंपल है, tan 45 1, ठीक है। तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन जो है ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है राइट साइड वाले एक्स एक्सिस से, थीटा 60 है, tan 60√3, ठीक है। सिंपल। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? ये तो हमें आता ही था पहले से, इसमें सीखने वाली बात क्या? देखिए स्लोप 60 डिग्री वाले की ज्यादा है, फिर 45 डिग्री और सबसे कम फिर 30 डिग्री की, इन तीनों लाइंस में देखें तो, ठीक है। अब इसको समझे कैसे, इसको ध्यान में कैसे रखें? देखिए हम स्लाइड्स में फिसल पट्टी पे झूले, बिल्कुल झूले होंगे। तो ये 3 फिसल पट्टियां बन रही है यहां पर, स्लाइड्स जो गार्डन में होती है ना, स्लाइड्स वाटर पार्क में भी होती है स्लाइड, ये वैसी फिसल पट्टियां बन रही है जिसमें हम फिसल के नीचे आते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो फिसल पट्टी जितनी ज्यादा खड़ी हुई है, जितनी ज्यादा वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड है, उसकी स्लोप उतनी ज्यादा है। तो देखें जरा इसमें अपन, जो थर्ड वाले की जो स्लोप है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, थर्ड वाले की जो स्लोप है वो सेकंड वाले की स्लोप से ज्यादा है। देखिए 60 डिग्री वाले की 45 डिग्री से ज्यादा है,
और ये 30 डिग्री वाले से ज्यादा है। अगर ये तीनों स्लाइड्स होती तो हमें झूलने में सबसे ज्यादा मजा किस में आता, जिसमें सबसे तेज फर से जाएगा, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली या थर्ड वाली, किसमें ज्यादा मजा आता? हमें एडवेंचर पसंद है, डेफिनेटली पसंद है, तो थर्ड वाली में सबसे ज्यादा मजा आता। तो जिस फिसल पट्टी में सबसे ज्यादा मजा है, सबसे ज्यादा खड़ी जो हो, उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे, फटाफट से अप्लाई करना होगा। तो उसको ध्यान में कैसे रखना है, जो फिसल पट्टी जितनी खड़ी है उसकी स्लोप उतनी बड़ी है। क्या बात, ये तो कहावत बन गई, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। ठीक है, दिख रहा है। अब नेगेटिव में देखते हैं। मान लो ये लाइन, फर्स्ट वाली लाइन ऐसे इंक्लाइंड है, 150 डिग्री एंगल बना रही है ये। ठीक है, अब इसका tan थीटा निकालना है। tan 150 डिग्री, tan 180 माइनस 30 डिग्री मतलब माइनस tan 30 डिग्री। तो tan 150 की वैल्यू आएगी -1/√3। अब इसको निकालेंगे कैसे? tan 150 पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, ये x एक्सिस के साथ जो छोटा एंगल है वो कितना बना रही है? 30 डिग्री। कितना बना रही है? 30 डिग्री, छोटा वाला एंगल। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1/√3। अच्छा, पीछे की तरफ लेटी हुई है तो नेगेटिव होगी, तो -1/√3। ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। सेकेंड लाइन, मान लीजिए ये बना रही है 135। इसकी स्लोप बताएं सही साइन के साथ, कितनी होगी? 135 याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 45 बना लेंगे। tan 45 1, लेकिन पीछे की तरफ है तो -1, इसकी स्लोप हो जाएगी -1। ठीक है, तीसरी लाइन देखते हैं। ये बना रही है मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल, इसकी स्लोप कितनी होगी? नेगेटिव होगी। कितनी होगी? -√3। ठीक है, अब देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड, देखते हैं। अभी माइनस 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 तो हट ही जाएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप किसकी बड़ी है? थर्ड लाइन की ज्यादा बड़ी है स्लोप। फिसल पट्टी से सोच लीजिए, फिसल पट्टी सबसे ज्यादा खड़ी कौन सी है? थर्ड नंबर वाली। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहां पर, मैग्नीट्यूड की, वो ज्यादा है स्लोप 2 से और वो ज्यादा है स्लोप 1 से। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट पड़ा? फिसल पट्टी जितनी खड़ी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतनी बड़ी। तो फिसल पट्टी देखी, काम खत्म। तो पहले फिसल पट्टी देख लेते हैं, ये हमने देखी थी इधर। ये तो देखिए, थर्ड की स्लोप, फिर सेकंड की स्लोप, फर्स्ट की स्लोप। नेगेटिव में भी देख ले, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव में भी देख ले। तो थर्ड की स्लोप, सेकंड की स्लोप, फिर फर्स्ट की स्लोप। स्ट्रेट लाइन की स्लोप पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? सर्कल में पढ़ा था हमने, वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटते हुए जाती है। 1 पॉइंट पे काटती है वो कौन होती है? टेंजेंट। 2 पॉइंट पे काटती हुई सीकेंट। जैसे सर्कल में सीकेंट होती है, वैसे किसी कर्व पे भी सीकेंट हो सकती है। कोई से भी 2 पॉइंट किसी भी कर्व पे ज्वाइन कर दो तो वो सीकेंट बन जाती है। हमें इसका सिग्निफिकेंस देखना है कि सीकेंट की स्लोप क्या देती है। उसके लिए पहले y x एक्सिस कंसिडर करते हैं। y कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है एक, ये जो y है ये कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है, और x भी जो है ये कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। y एक्सिस पर हम पोजीशन ले सकते हैं, x एक्सिस पर हम टाइम ले सकते हैं, y एक्सिस पर मोमेंटम ले लिया, x एक्सिस पर टाइम ले लिया, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, y x में कुछ ऐसा रिलेशन है। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेते हैं इस पे अपन अभी। पहला पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब देखिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, मतलब कि हम इधर देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 हो गया, जो x एक्सिस पर जहां पर ये चीज मीट कर रही है x1 हो गया। और ये वाला जो डिस्टेंस है, देखिए ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज y1। सिंपल सी कोऑर्डिनेट हमको प्लॉट करने भी आते हैं। दूसरा पॉइंट B, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो डिस्टेंसेस भी उस तरह से हो गए। अब इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड सीकेंट, वो सीकेंट होती है। तो AB सीकेंट है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर। नाउ
अब क्या करते हैं, ट्राइंगल कंप्लीट कर देते हैं, ए सी बी। देखिए ए सी बी ट्राइंगल कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें अगर अपन डिस्टेंसेस देखें तो सबसे पहले ए सी डिस्टेंस देखें। ए सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि ओरिजिन से सी तक का तो x2 और ओरिजिन से ए तक का x1, तो डिफरेंस हो गया x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x भी बोल सकते हैं, चेंज इन x। इसी तरह से सी बी डिस्टेंस या बी सी डिस्टेंस y2 माइनस y1, डेल्टा y हो गया। सिंपल सी चीज है। अब इस सीकेंड को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, हम पूरी एक्सटेंड कर दी, एक्स एक्सिस तक पहुंचा दिया। अब एंगल भी देख लेते हैं भाई। ऊपर वाला एंगल थीटा, तो नीचे वाला एंगल भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप tan थीटा होती है, तो भाई स्लोप tan थीटा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। tan थीटा कितना है ट्राइंगल ए सी बी में, देखिए tan थीटा कितना है ए सी बी में, देखिए tan थीटा कितना है, कितना है tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इस सीकेंड की स्लोप कितनी आई, डेल्टा y बाय डेल्टा x। एक मिनट, डेल्टा y बाय डेल्टा x कहीं तो कुछ पड़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज। कौन सी, दो टाइप की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कौन सी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब सीकेंड की स्लोप ने हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x दे दिया। देखिए स्ट्रेट लाइन यूनिटरी मेथड वाला पिज्जा से भी हमने देखा था, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, इसकी स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रही है, किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों एक्सेस y और x के ही हैं इसमें, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ y x कर्व गिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट क्या होती है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उसकी स्लोप से हमें पता पड़ जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट एक इंटरवल के लिए होती है, एक चीज के लिए होती है, डेल्टा के लिए, एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसके चेंज के लिए। तो इस केस में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पोजीशन टाइम कर्व है, किसी पार्टिकल की पोजीशन हमने प्लॉट कर दी, ये पोजीशन आई है उसके, ठीक है। इसमें भी हम दो पॉइंट ले लेंगे, t1 पे x1 और t2 पे x2 पोजीशन है पार्टिकल की। अब हमें t1 से t2 एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सीकेंट ड्रॉ कर दी हमने यहां पर, ये तो इस सीकेंट, ठीक है, ये डेल्टा t, जो टाइम का डिफरेंस है डेल्टा t, और जो पोजीशन में डिफरेंस है डेल्टा x। तो भाई स्लोप कितनी हो जाएगी अब इसमें, डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x बाय डेल्टा t की होती है एवरेज वेलोसिटी। तो xt ग्राफ की किसी भी कर्व पे सीकेंट की स्लोप हमको देती है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, t1 से t2, जो दो पॉइंट्स के बीच में इंटरवल है, ठीक है, जो दो पॉइंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। एवरेज रेट एक इंटरवल में होती है वैसे भी, ठीक है। तो भाई क्या सीखा हमने इसमें, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ xt ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। तो हमको xt ग्राफ गिवन हो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो दो पॉइंट्स के बीच में, खटाक से सीकेंट बनाई, स्लोप निकाली, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एक और केस लेते, मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ अब डिक्रीजिंग है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है और पोजीशन कम होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो पॉइंट्स लेते हैं हम, t1 पे x1 कोऑर्डिनेट, t2 पे x2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सीकेंट बना देंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये सीकेंट जो है पीछे की तरफ झुकी हुई है, ये पीछे की तरफ झुकी हुई है, ये इसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है t1 से t2 इंटरवल में, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, सिंपल है। अब पोजीशन टाइम के अलावा मान लीजिए अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ होता, इसकी कुछ ऐसे कर्व होती, दो पॉइंट ले लेते, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सीकेंट है उसकी स्लोप क्या देती, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो स्लोप क्या देती, डेल्टा p बाय डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, ठीक है। तो सीकेंट मोमेंटम टाइम ग्राफ की उसकी स्लोप क्या देती थी, है एवरेज फोर्स। ऐसे कोई सी भी क्वांटिटी ले लें हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो समराइज करें अगर हमने क्या सीखा इसमें, सीकेंट की स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है उस एक इंटरवल के लिए, ओके। अब हम xt ग्राफ कंसिडर करते हैं, एक सीकेंट तो समझ लिया हमने, ये हमने ग्राफ कंसिडर करा, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट्स हमने ले रखे हैं t1 और t2, t1 और t2 पॉइंट्स हैं यहां पर, ठीक है।
इन दोनों के बीच में हमको अगर रेट निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में सीकेंड बना देंगे, तो रेट आ जाएगी हमारे पास में, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी T1 से T2 तक। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा टाइम इंटरवल कम करना हो, अभी हम टाइम इंटरवल कम कर देते हैं, मान लीजिए अब हम टाइम इंटरवल कम कर दिया, अब जो T2 था उसको T1 के थोड़ा सा पास लिया है, T1 से T2 का टाइम इंटरवल थोड़ा कम कर दिया, तो ये सीकेंड अभी भी एवरेज रेट रहेगी। हमें अगर एक पॉइंट तक पहुंचना हो, एक इंस्टेंट तक पहुंचना हो, देखिए अभी इंटरवल की बात कर रहे हैं, एक इंस्टेंट पे रेट निकालनी हो, उसके लिए क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। पुलिस वाला 90 किलोमीटर पर आवर याद आया, उसमें इंस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करी गई थी। अब हम ग्राफिकली इंस्टेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक इंस्टेंट में कितना समय होता है, बहुत 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 थोड़ा, बहुत छोटा सा टाइम होता है एक इंस्टेंट में। तो इस टाइम इंटरवल को जो डेल्टा टी है, इसको हम छोटा करते जाते हैं, छोटा करते हैं। T2 जो पॉइंट है, T2 टाइम है, उसको T1 के नजदीक लाते जाते हैं, तो थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं। भैया थोड़ा सा और नजदीक आ गया, तो ये भी अभी एवरेज ही है डेल्टा टी। अब थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं, थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं, बिल्कुल अड़वा गया, देखिए बिल्कुल एकदम बगल में, बिल्कुल बगल में। तो जब डेल्टा टी था वो क्या बन गया, डी टी। ये जो डेल्टा टी था बहुत छोटा इंटरवल, और भी छोटा कर सकते हैं पर वो हमको दिखेगा नहीं ग्राफ में, डी टी इंटरवल कर दिया। तो देखिए जो सीकेंड थी, अब लगभग लगभग T1 T2 एक ही पॉइंट हो गए, बिल्कुल थोड़ी सी डी टी टाइम दूरी पर। तो अब जो सीकेंड थी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। देखिए जो सीकेंड थी वो टेंजेंट बन गई, क्योंकि दोनों पॉइंट ये लगभग लगभग एक ही पॉइंट हो गए, मतलब जस्ट T2 बगल में ही है T1 के। तो टेंजेंट हमको T1 टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी। एक इंस्टेंट डिफाइन कर दिया हमने dt का, अब इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिल गई, किससे मिलेगी, टेंजेंट की स्लोप से। जैसे जैसे इंटरवल कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, सीकेंड किस में कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में। जैसे जैसे डेल्टा टी dt में कन्वर्ट हुआ, सीकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हमको पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, क्योंकि T0 ले लिया हमने यहां पर, ठीक है, तो T0 पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस T0 टाइम पर, तो क्या करेंगे, टेंजेंट बना देंगे। तो जो टेंजेंट होगी इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, देखिए बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ कर रखे। तो थीटा है, स्ट्रेट लाइन है, आगे की तरफ झुकी हुई है, हमको पता है tan थीटा किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। और एक इंस्टेंट पर xt टाइम ग्राफ में क्या होगी, dx बाय dt। तो जब टाइम इंटरवल छोटा होता गया, छोटा होता गया, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो गया, dx बाय dt में। सब पढ़ चुके हैं हम, अब ग्राफिकली भी देख लिया। तो इस चीज में हमको क्या मिली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन xt ग्राफ एट, ये एट इंपॉर्टेंट है, एक इंस्टेंट t इक्वल टू T0 गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू T0। तो किसी एक टाइम T0 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो खटाक से टेंजेंट बनाओ, स्लोप नापो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी हमको, ठीक है। ये तो हमने xt के लिए देख लिया। अब जनरल देखें, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप क्या देती है, अब y x कर्व पे देख रहे हैं, जनरल कोई सी भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं y और x, इस पे कर्व बनाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया x इक्वल टू x0 पर, इस पे रेट नापनी है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, थीटा नापेंगे, ठीक है, स्लोप नाप लेंगे, तो स्लोप tan थीटा के बराबर होती है, जो कि किसके बराबर होगी, dy बाय dx के, dy बाय dx के बराबर हो गई। तो ये क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू x0 गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समराइज कर लेते हैं, सीकेंट और टेंजेंट, तो भाई दोनों ये सेम कर्व ले लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले सीकेंट की बात करते हैं। सीकेंट की स्लोप, दो पॉइंट लिए हमने x1 और x2, ठीक है। तो ये x1 और x2 जो दो पॉइंट हमने लिए हैं यहां पर, इसमें सीकेंट बना दी। स्लोप क्या होगी इसकी, डेल्टा y बाय डेल्टा x के बराबर होगी इसकी स्लोप, ठीक है। ये क्या देती है हमको, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए एवरेज रेट है, इंटरवल होना चाहिए, इसलिए डेल्टा। टेंजेंट बनानी हो, एक पॉइंट पे होती है टेंजेंट, इंस्टेंट पे देती है, टेंजेंट बनती है, उसकी स्लोप dy बाय dx होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट एट
x नॉट। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं टेंजेंट, सीकेंट, इनके रिलेटेड। मान लीजिए हमें एक xt कर्व गिवन है, पोजीशन टाइम कर्व गिवन है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इस पे कुछ 6 पॉइंट्स मांगते हैं A B C D E एंड F, ठीक है। अभी जो 6 पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। क्या आंसर करना है? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमको। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ए टू बी, ए टू सी, बी टू ई टू एफ, ए टू एफ, ये बतानी है हमको। हमें सिर्फ इसमें साइन बताने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, पहले साइन सीखने हैं अपन, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जीरो होगी। तो ए टू बी की अगर हम बात करें, ए से लेकर बी तक एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगी? सीकेंड बनाएंगे ए टू बी, तो ए से बी तक ज्वाइन कर दी। अभी लाइन आगे की तरफ झुकी हुई है, स्लोप पॉजिटिव, मतलब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। ए टू सी देखें जरा, ए टू सी देखें तो भाई क्या होगा? ए टू सी ज्वाइन करेंगे तो ए टू सी हो गई, ये भी आगे की तरफ झुकी हुई है, तो क्या हो गई? ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ए टू सी पॉजिटिव। अच्छा, जो ए टू बी थी वो ये थी, ए टू बी की एवरेज वेलोसिटी ये थी, इसकी स्लोप, और ए टू सी की ये थी। पता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए टू सी की एवरेज वेलोसिटी का कि ए टू बी की एवरेज वेलोसिटी का? फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी, तो फिसल पट्टी किसकी ज्यादा खड़ी है? ए से सी की ज्यादा खड़ी है। तो ए से सी तक की एवरेज वेलोसिटी ए से बी की एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। चलिए, तो भाई ए टू सी पॉजिटिव हो गई। अब जरा बात करें बी टू ई, तो बी से ई ज्वाइन कर देंगे, तो बी से ई ज्वाइन कर दी, ये सेकंड की स्लोप पॉजिटिव है, आगे चुकी हुई है। ई टू एफ, ई से एफ तक ज्वाइन कर देते हैं भैया, अब लाइन ज्वाइन कर दी ई से एफ तक, अब ये ऐसे लेटी हुई है ये लाइन पीछे की तरफ, तो स्लोप नेगेटिव। तो ई टू एफ की जो वेलोसिटी आ गई नेगेटिव आ गई, एवरेज वेलोसिटी। ए टू एफ देखें, ए से लेकर एफ तक ज्वाइन करें भाई, तो ये ए से लेकर एफ तक ज्वाइन कर दी सीकेंड, ए और एफ को ज्वाइन कर दिया। इसकी स्लोप कितनी है? जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है, तो ये हो जाएगी जीरो। ए से लेकर एफ तक की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। देखिए, जिस एक्स से उसने स्टार्ट करा था, जिस एक्स से उसने स्टार्ट करा था, घूम फिर के पहले एक्स बढ़ा, फिर एक्स घटा, वापस वहीं के वहीं आ गया वो, तो घूम फिर के वापस वहीं आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, ठीक है। एनीवे, चलिए भाई, तो ये हमको बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dx बाई dt, ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 पॉइंट्स पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट बनाते हैं, ए पे देखते हैं, ए पे टेंजेंट बनाई भाई, ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इसकी स्लोप कितनी है? ये तो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, कितनी है? जीरो। बी पे टेंजेंट बनाते हैं जरा, बी पे निकालनी है तो बी पे टेंजेंट बनाएंगे, तो ये बी पे टेंजेंट आ गई है, आगे की तरफ झुकी हुई है लाइन, बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। सी पर देखते हैं, अब हम बनाते हैं सी पर टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट बनानी आती है हमको, जिस पॉइंट पे कर्व है उससे उस पे हमने टेंजेंट बना डाली, ये हमारी टेंजेंट हो गई, आगे की तरफ झुकी हुई है, तो सी पर पॉजिटिव। डी पर देखें जरा, डी पर टेंजेंट बनाते हैं, तो ये कर्व है, इस पे हमने टेंजेंट बना दी, स्लोप जीरो, तो डी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो। ई पर देखें, तो ई पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये ई पर टेंजेंट हो गई, पीछे की तरफ झुकी हुई है लाइन, तो ई पे नेगेटिव। एफ पे देखें, एफ पे टेंजेंट बनाए भाई, जीरो। तो सीकेंड और टेंजेंट ऐसे बनाई जाती है, उनकी स्लोप हमें पता है, आगे झुकी हुई पीछे झुकी हुई की फ्लैट। ओके, नाउ दूसरा सवाल करते हैं। अभी दूसरा सवाल करने से पहले एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अगर एक्सटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, और हमको इस पे स्लोप बतानी है अलग अलग पॉइंट पे। स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट कैसे बनाई जाएगी वो देखते हैं जरा। मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट यही बनेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन का ही एक हिस्सा आ गई एग्जैक्टली। स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट बिल्कुल वैसी बनेगी, ठीक है। बी पर देखें, बी पे टेंजेंट बनाएंगे तो बिल्कुल जो टेंजेंट बनाएंगे वो टेंजेंट ऐसी बनेगी। तो ये जो ए और बी पे हमने टेंजेंट्स बनाए, इनकी स्लोप तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप जितनी आ गई, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट की स्लोप स्ट्रेट लाइन के बराबर होती है और हर पॉइंट पे सेम भी होती है।
चाहे आप यहां पे ले लेते पॉइंट कोई सा, उस पे टेंजेंट बनाते तो उस पे टेंजेंट ऐसी बनती, ठीक है। तो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट की स्लोप बराबर होती है। इनफैक्ट वो सीकेंट की स्लोप के बराबर भी होती है। अगर कोई हमसे बोलता है ए से भी सीकेंट बनाओ, तो ए से भी सीकेंट हम ये बनाते, इसकी स्लोप भी स्ट्रेट लाइन के बराबर ही होती। तो स्ट्रेट लाइन अगर कर्व है तो उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप सेम होगी, और वो कितनी होगी, जितनी स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ईच पॉइंट एंड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि भाई tan थीटा तो सेम ही आने वाला है, जो बनेगा इसको एक्सटेंड करें तो जो tan थीटा यहां पर बनेगा उसकी स्लोप तो सबके लिए सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग xt ग्राफ फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 11 सेकेंड, 16 सेकेंड। अरे बाप रे, इतने सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकालनी है, कोई टेंशन की बात नहीं। xt ग्राफ गिवन है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी है ये, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट गिवन है, मतलब कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कहां आएगा, 1 सेकेंड यहां कहीं आएगा। तो भाई यहां पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप, अब उसकी स्लोप कितनी होगी, जितनी स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। तो tan थीटा कितना होगा भाई, 1 सेकेंड पर कितना होगा tan थीटा, दिस बाय दिस 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। प्लस, बिल्कुल प्लस। 2 सेकेंड देखते हैं, 2 सेकेंड भी यहीं कहीं आएगा, उस पर भी टेंजेंट की स्लोप सेम ही होगी, तो भाई यही आ जाएगा। तो t इक्वल टू 1,2 सेम ही स्लोप होगी स्ट्रेट लाइन की, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। अब देखते हैं 6 सेकेंड पर, 6 सेकेंड कहां पर आएगा, 6 सेकेंड यहां पर कहीं आएगा, तो यहां पर। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप देखते हैं, ये थीटा नाप लेते हैं। देखिए इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी, पहले मैग्नीट्यूड तो निकाल लें छोटे एंगल से। तो ये tan थीटा कितना आ जाएगा भाई, ये tan थीटा आ गया है 20 बाय ये कितना है 5, तो 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो v हो गई वो कितनी हो गई, नेगेटिव होगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, -4 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है वो, ठीक है। 11 सेकेंड पे देखें भाई, 6 सेकेंड पे हो गई, 2 सेकेंड पे हो गई, 11 सेकेंड पे। 11 सेकेंड कहां आ रहा है भाई, इधर आ रहा है। 11 सेकेंड पे भी स्लोप उतनी होगी जितनी 6 सेकेंड पर है, सेम स्लोप है, सेम स्ट्रेट लाइन है। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड पर भी इतनी होगी। 16 सेकेंड देखें भाई, अब 16 सेकेंड कैलकुलेट कीजिए, 16 सेकेंड आपको कैलकुलेट करनी है। 16 सेकेंड कहीं यहां पर आएगा। क्या आएगा, आया आंसर। तो देखिए पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्लोप आगे झुकी हुई है, पॉजिटिव होगी। तो ये tan थीटा अगर अपन देखें तो ये tan थीटा 20/5, ये 20 और ये 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पॉजिटिव ही है ये भाई, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा। तो t इक्वल टू 16 सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 15 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 15 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सीकेंड से निकालते हैं। तो 0 से लेकर, 0 को पॉइंट मार्क करा, 15 का पॉइंट मार्क करा, यहां से लाइन ज्वाइन कर दी, तो ये सीकेंड हो गई। बस अब इसकी स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगी। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ सीकेंड, ये थीटा। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ध्यान रखना नेगेटिव में है। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले, ये कितना होगा, ये है 20 और ये है 15, तो 20/15 माइनस हमारे घर का, क्योंकि हमें पता है पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/3 मीटर पर सेकेंड।
एवरेज वेलोसिटी 0 से 15 सेकंड तक -4/3 मीटर पर सेकंड आई।